आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया ट्रेन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे न किसी ने पहले सुना होगा और ना ही कभी पूरी तरह समझ पाया होगा। उस रात स्टेशन का प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। घड़ी में रात के करीब 2:45 हो चुके थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे आवाजें भी डर के मारे कहीं छिप गई हो। न कोई आदमी, न कोई जानवर, बस ठंडी हवा जो कभी कभी सीटी की तरह सुनाई दे रही थी। उसी सन्नाटे में एक चौकीदार प्लेटफॉर्म पर गश्त करने आया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। लेकिन उसने उस एहसास को नजरअंदाज किया और अपना काम करता रहा। तभी बिना किसी शोर के एक ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई। न कोई उतरा, न कोई चढ़ा। चौकीदार को यह बात अजीब लगी। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में सिर्फ एक ही आदमी बैठा था, बिल्कुल अकेला। न उसके पास कोई सामान, न ढंग के कपड़े। वो आखिरी सीट पर बैठा बार बार खिड़की के बाहर देख रहा था, मानो कोई उसे बाहर से बुला रहा हो। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि बेबस इंतजार था, जैसे उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई। तभी ट्रेन का टिकट कलेक्टर उसके पास आया और बोला, टिकट दिखाइए। वो आदमी खामोश रहा, ना कोई जवाब, ना कोई हरकत। कुछ देर बाद उसने धीरे से एक टिकट निकाला और टिकट कलेक्टर को पकड़ा दिया। टिकट देखते ही कलेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। टिकट पूरी तरह खाली था। उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास हवा अचानक भारी हो गई हो। उसने घबराकर पूछा, आपका नाम क्या है? लेकिन सामने बैठा आदमी बस बिना पलक झपकाए उसे घूरता रहता था। टिकट कलेक्टर ने जब फिर ध्यान से उसकी तरफ देखा तो अचानक उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसका इंसानी रूप धीरे धीरे डरावना होने लगा। आंखें असामान्य रूप से बड़ी, चेहरे पर अजीब सी जमी हुई मुस्कान। वो दृश्य ऐसा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। टिकट कलेक्टर की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कुछ सोचे बिना जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागने में ही भलाई समझी। जब ये बात चौकीदार को पता चली तो वो डर के मारे सहम गया। अगली सुबह वो रेलवे ऑफिस पहुंचा और पुराने रिकॉर्ड खंगाले, और जो उसे पता चला उससे उसके होश उड़ गए। उस आदमी का नाम था राघव चौर। 10 साल पहले वो इसी ट्रेन से घर लौट रहा था। चलती ट्रेन के गेट पर खड़ा था कि अचानक तेज झटका लगा। उसका हाथ हैंडल से फिसल गया और वो ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। न ट्रेन रुकी, न कोई मदद मिली। अगले दिन सिर्फ उसके फटे कपड़े और जूते मिले। रिकॉर्ड में साफ लिखा था, मृत। लेकिन इसके बाद भी वो आदमी हर रात उसी ट्रेन में दिखाई देता रहा, अकेला, खामोश, और फिर अचानक गायब। अगली रात जब चौकीदार ने उसे देखने की कोशिश की तो ट्रेन में कोई नहीं था। सिर्फ आखिरी सीट की खिड़की पर उंगलियों से लिखा था, कल उतर जाऊंगा। उसके बाद न वो आदमी कभी दिखा, न वो ट्रेन फिर रुकी। कहते हैं ना, कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी होती हैं, क्योंकि अगर उन्हें पूरा कर दिया जाए तो शायद वो किसी के लिए भी घातक साबित हो सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक, रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली कहानी आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली और भी ज्यादा डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती।